के बारे में, उन्हें 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, वो जेल में है। कांग्रेस पार्टी भी अब उन पर डोरे डाल रही है कि वो उनको ज्वाइन करें या फिर उनको समर्थन दें। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी या और दलों ने जरूर प्रचार किया है, लेकिन जब सच्चाई ये आप देखेंगे और जानेंगे, दोनों दलों ने मिलकर के आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। ये जो परंपरा लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप है। अधिकारियों को ये खुली छूट देना कि आप इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे ये बताइए, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 300 मुकदमे लगे हों? इससे पहले एक बार नेताजी पे जरूर लगे थे 150 से ज़्यादा एक ही रात में मुकदमे, लेकिन जितना आजम खान साहब पर मुकदमे लगे हैं शायद किसी पर नहीं लगे हैं। और कई फैसले कैबिनेट के हैं। अगर कैबिनेट के फैसलों पे उंगली उठेगी तो फिर हर कैबिनेट फैसले पे उंगली उठेगी। और उनके पास जहां तक सवाल उनका है, साजिश कर करके उन्हें फंसाया गया है। अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और हम पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ जी है। और ये कागज और कानून की लड़ाई है और हमें भरोसा है न्यायालय पर। हमें भरोसा है न्यायालय पर और न्यायालय उनकी मदद करेगा। और जहां तक सवाल ये सरकार के फंसाने का है, जहां हम खड़े हैं, यहां से दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, आगे पीछे, एलडीए भी यहीं पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी, जिस तरीके से नक्शे पास होते हैं, क्या उसी तरह सबने घर बनाए हैं? जो ऑफसेट छोड़ना चाहिए आगे पीछे दाएं बाएं घर के, क्या सभी नागरिकों ने छोड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करती है कि ये समाजवादी पार्टी है, ये विरोधी दल है, आइए इस पर बुलडोजर चलाते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जो एलडीए के मापदंड हैं, नगर निगम के जो नियम कानून हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कितने घर अच्छे बने होंगे, उस कानून से कितने घर बने। तो अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार 2022 में आएगी तो आजम खान पे तमाम मुकदमे वापस होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल वो नहीं है जी। अगर आपका भी घर गिराना पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि नाम पहले बदलेंगे फिर घर गिरा देंगे। आपको नाम बदलने में बड़ी तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ नहीं है जी, क्योंकि आप 3-4 बार उसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी अगर काम करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कोई काम करें और काम करके अपने नाम पर रख दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादियों का काम है, नाम बदल दिया आपने। आपने कहा कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को। आप तो कहते हो उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। ठीक कहता हूं जी को। मैं कहता हूं आप तो चला रहे हैं वो। मैं आपसे कहता हूं, देखिए, फेसबुक चलाना लैपटॉप चलाना नहीं है। प्रदेश चला रहे हैं। अच्छा, प्रदेश चलाना। जी देखिए, प्रदेश चलाना, प्रदेश कैसा चल रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उनके सबसे प्रिय काम भी वो पूरे नहीं कर पाए हैं। और दूसरा, जी, क्या उन्होंने कभी अपने संकल्प पत्र को पलट करके देखा है? उन्होंने किसानों को क्या भरोसा दिलाया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का किसानों का भुगतान हो जाएगा, हम इतने 1000 करोड़ का किसानों के लिए किसान निधि बनाएंगे, हम फसल का 2022 तक 2 गुना उन्हें मुआवजा दे दे, वो 2 गुना हम आय बढ़ा देंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने पलट करके देखा है संकल्प पत्र? और फिर का हम लैपटॉप देंगे, इतना डेटा फ्री देंगे। पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करी। और अब तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से भी एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी पॉलिटिकल डिमांड है कि वो भाषण दे वहां जाकर। अभी कल मालदा में थे वो। देखिए, उन प्रदेशों में जा रहे हैं जहां पर भाषा ही दूसरी है। जी। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम उत्तर प्रदेश का ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं बंगाल में। और कल क्या हुआ? एक बेटी जो न्याय के लिए निकली, हाथरस की बात कर रहे हैं, हाथरस में उसके पिता की हत्या हो गई। और इनका जो मीडिया तंत्र है, जो इनका सोशल मीडिया तंत्र है, उन्होंने कोशिश की कि हमारी तस्वीर फोटो लगा दीजिए उसमें। लेकिन सच्चाई क्या निकली? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी कह रही है वो आपका कार्यकर्ता। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीरें भी दिखा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं तो तस्वीर हमारे पास भी है, ले आए आप। तस्वीर हम लेके चलते हैं। जी। और आप तस्वीर देखिए किसके साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये सरकार फेक इनकाउंटर करती है।
फेक इनकाउंटर करती है ना। मैं तो नहीं कह सकता कि इनकाउंटर कर दो आप, मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। अपराधियों को ये एनकाउंटर कर रहे हैं, तो अब इससे बड़ा अपराधी कौन मिलेगा? आपकी पुलिस क्या कर रही है? और मुझे तो ये जानकारी मिली कि 2018 में एफआईआर दर्ज हुई। वो आपकी पार्टी के साथ तस्वीरें दिखा। और अगर इसके ऊपर की सच्चाई जाननी है जी, अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है तो कम से कम उसके गांव में समाजवादी पार्टी को एक वोट तो मिलेगा। आप उसके गांव का वोट निकलवा लीजिए। वोट से बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। और फिर बीजेपी से कैसे बच के रहोगे? बीजेपी कब क्या बना दे किसी का भरोसा नहीं। चलिए, आपने बात करी बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी बड़ी टाल ठोक रही है। क्या आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार में जाएंगे बंगाल के अंदर? क्योंकि इस समय देश की राजनीति में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माना जा रहा है 2021 में बंगाल और 2022 में उत्तर प्रदेश, ये दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात हुई थी जी, और समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेता किरण नंदा जी ने पूरा समर्थन उनके दल को दिया है। और ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी लगातार पार्टी का प्रचार करेंगे। और एक बात और मैंने उनसे कही कि बंगाल की जीत, ममता बनर्जी जी की जीत, समाजवादी पार्टी की भी जीत होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म होगा, वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस हैं या एलाइड ग्रुप है उनका, वो सब अपना सामान उठा करके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अलाइड ग्रुप्स आपने बड़ा एम्फेसाइज करा। अलाइड ग्रुप कौन कौन से? जैसे बहुत से दल हैं उनके, बहुत से लोग हैं उनके जो छिपे रहते हैं, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां थे, वो कह रहे थे, मालदा में थे, वो कह रहे थे लव जिहाद का जैसा कानून हमने बनाया, यहाँ पे भी आवश्यकता है उस तरह के कानून की, और खूब तालियां भी बज रही थी। कम से कम जी, मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरी दे रहे हैं, बंगाल में भी नौकरी हम देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरी दी? अभी तक जो नौकरियां मिल भी रही हैं, समाजवादी सरकार में कई जो भर्तियां शुरू हुई थी, आज भी पूरी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जो असली मुद्दे हैं खुशहाली के, तरक्की के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली क्या इतनी महंगी है बंगाल में? आप बताइए, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, और मध्यम वर्ग के लोग खाएं क्या और पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने जी। जब आए मुख्यमंत्री जी तो उनसे पूछिएगा कि कभी आपने थर्मल प्लांट का समीक्षा की है, और उनसे पूछिए कि 4 साल में आपने कितनी बार ये कहा है कि थर्मल प्लांट सुपर क्रिटिकल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट यूपी में लगे हैं। कितनी बार समीक्षा की है? और अभी तक कोई जनरेशन में काम नहीं हुआ है। जो भी जनरेशन हो रही है वो समाजवादी सरकार के समय की है। ट्रांसमिशन में काम कौन सा बड़ा किया है? डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बड़ा काम किया है? जिस सरकार ने जनरेशन में काम नहीं किया हो, ट्रांसमिशन में काम नहीं किया हो, डिस्ट्रीब्यूशन में काम न किया हो, केवल एक काम किया है, बिजली महंगी कर दी। और पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली कहीं बिक रही है तो उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली है।